नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली पुलिस को एक बार फिर दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत ने जबरदस्त फटकार लगाई है। एक दुकान की लूटपाट वाले मामले में 3 आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बेहद घटिया जांच की है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में फिर एक बार दिल्ली पुलिस को शर्मिंदा होना पड़ा है। दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली दंगों में एक दुकान में लूटपाट और आगजनी के मामले में 3 आरोपियों शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को बरी कर दिया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत की आंखों में पट्टी बांधने का काम किया है। इतिहास में दिल्ली दंगों को दिल्ली पुलिस द्वारा की गई घटिया जांच के लिए याद किया जाएगा। पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं। मामले में पुलिस ने करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी की है। इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। प्रोसिक्यूशन ये भी कहता है कि लगभग 1500 लोग थे। इन 1500 में से एक कांस्टेबल को विटनेस प्लांट किया गया, जो कि मौके पर था भी नहीं, प्लांटेड था वो। उसको प्लांट करते हुए 3 लोगों का नाम लिया गया और ओनली 3 लोगों को एक्यूज बनाया गया और कोई पब्लिक विटनेस नहीं था इसमें, जिसके ग्राउंड पर कोर्ट को लगा कि ये जो हमने कोर्ट से आर्ग्यू किया कि ये जो प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल फॉल्स और मैनिपुलेटेड है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हमारे क्लाइंट्स को बरी कर दिया। ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली पुलिस को कोर्ट से डांट पड़ी है। जुलाई में एक मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट दिल्ली पुलिस पर जांच में हुई लापरवाही के लिए 25,000 का जुर्माना लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस को जो डांट पड़ी है वो सख्त पड़ी है और सही पड़ी है। ये इसलिए सही है क्योंकि दिल्ली पुलिस शायद ये मानकर नहीं चल रही थी कि जो भी वो चार्जशीट में वो जो एविडेंस वो पेश करेगी उसका कोई न्यायिक एग्जामिनेशन होगा, और जब चार्जशीट प्रोसेस है इसके तहत जो भी एविडेंस उन्होंने सामने लाया है, कोर्ट ने यही कहा है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल आलसी है और सही इन्वेस्टिगेशन है नहीं। शुक्रवार को यूएपीए के मामले में छात्र उमर खालिद की बेल पर सुनवाई हुई, जिसमें उमर खालिद की तरफ से कहा गया है उमर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ओटीटी सीरीज फैमिली मैन की स्क्रिप्ट की तरह है। पुलिस ने अपनी कल्पना से कुछ भी लिखा है। उमर खालिद ने देश विरोधी नारे लगाए, पर पुलिस के पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहां खालिद देश के खिलाफ नारे लगा रहा हो। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। दंगों में पुलिस ने कुल 750 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें लगातार कोर्ट दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है। शादाब, राशिद और शाह आलम को दिल्ली के कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन उन्हें भी बिना जुर्म के लगभग 11 महीने जेल में रहना पड़ा। वो बाइज्जत तो बरी हो गए हैं, पर जो 1 साल उन्होंने जेल में काटा है वो वक्त ना दिल्ली पुलिस वापस कर सकती है और ना ही कोई कोर्ट। साथ ही साथ समाज में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट लीक करके इन्हें आतंकवादी घोषित करने की भी कोशिश की। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और शायद ये सबक दिल्ली पुलिस लेगी कि आगे ऐसे मामलों में वो ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएगी। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां फिरोजाबाद में डेंगू से 50 मौत के बाद वहां डीएम ने 1 महीने के लिए कूलर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञों ने जांच में पाया है कि वहां कूलर के पानी में बहुत ही खतरनाक हेमरेजिक डेंगू वाले मच्छरों के पनपने से बीमारी फैली है। इस डेंगू में बच्चों के प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय वायरल बुखार की चपेट में है। एक बाप अपनी बेटी की जान बचाने को उसे गोद में लेके अस्पताल की तरफ दौड़ रहा है। शायद गाड़ी ना हो, शायद सवारी ना मिली हो, शायद ये लगा हो कि दौड़ के जल्दी पहुंच जाएगा। और रात के अंधेरे में वहीं एक माँ अपनी बेटी की मौत से
दर्दनाक तरीके से रो रही है। उनके पास भी बेटी का शव ले जाने का इंतजाम नहीं है, इसलिए वे बाइक से उसे ले गए। जो मुझे WHO की टीम ने बताया है, उनका कहना यह है कि ये डेंगू हेमोरेजिक डेंगू है और बहुत खतरनाक टाइप का डेंगू है और इसमें बच्चों की प्लेटलेट्स एकदम से अचानक से गिरती हैं और उनको ब्लीडिंग होती है, गम्स में ब्लीडिंग, इवन गम्स में भी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डेंगू है। फिरोजाबाद में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बीजेपी एमएलए मनीष असीजा कहते हैं कि मरने वालों की तादाद 60 से ज्यादा है। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। यहाँ सीएमओ दफ्तर में एक्सपर्ट्स इस पे माथापच्ची कर रहे हैं। केंद्र सरकार से स्वास्थ्य मंत्रालय से 5 एक्सपर्ट्स और यूपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग से 3 एक्सपर्ट्स भेजे गए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि यहाँ कूलर के पानी में डेंगू के मच्छर पल रहे हैं। कूलर पे बैन लगा दिया गया है। जो मुख्य कारण है वो कूलर है। ये बड़े बड़े कूलर हैं और उसमें ब्रीडिंग जो है एडीज इजिप्टाई का मुख्य वो जो है फेवर्ड ब्रीडिंग प्लेस है। तो जिलाधिकारी महोदय ने अगले 1 महीने तक यहाँ जनपद फिरोजाबाद में कूलर में पानी भरना प्रतिबंधित कर दिया है और आम नागरिकों से अनुरोध है कि कूलर में पानी बिल्कुल ना भरे। यूपी के तमाम जिले वायरल बुखार की चपेट में हैं। उन्नाव में 4 दिन में 800 मरीज आए हैं। यहाँ डेंगू के लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। देवरिया के सरकारी अस्पताल में ओपीडी में वायरल बुखार के 100 बच्चे आए आज, जबकि 50 आईसीयू में और जनरल वार्ड में भर्ती हैं। कानपुर के सरकारी अस्पतालों में बुखार के मरीजों की भीड़ है। इनमें भी बच्चे ज्यादा हैं। हापुड़ के सरकारी अस्पताल में बीमार बच्चों को लेकर आई महिलाओं की भीड़ लगी है। और बुखार की दहशत सुनी हमने टीवी पे भी, और फिरोजाबाद में बहुत बच्चे खत्म हो गए। हमारे भी दहशत सी हो रही है थोड़ी। हम भी प्रार्थना करते हैं इस वर्ष के बच्चे सब ठीक हो जाने चाहिए। सरकार का कहना है कि डेंगू तो चिंता की बात है ही, इस वक्त कुछ और बीमारियां भी पता चल रही हैं जिनकी रोकथाम की कोशिशें की जा रही हैं। जल जमाव के कारण मच्छर पनपते हैं और जल जनित बीमारियां भी होती हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज भी होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा मथुरा और फिरोजाबाद में कि डेंगू और स्क्रब टाइफस के मामले वहां सामने आए और लोगों को बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े, उनको बुखार हुआ, ज्वर हुआ और अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा। पूरे यूपी के अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीजों की भीड़ है। डॉक्टर्स का कहना है कि यह वायरल का सीजन है और आम बात है, लेकिन कई जगह बड़े पैमाने पे बच्चों की मौत जो है वो चिंता का सबब है। ब्यूरो इनपुट्स और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आए दिन बच्चों के यौन शोषण की दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। राजधानी दिल्ली में 14 वर्ष की एक बच्ची का उसके रिश्तेदार ने ही कई बार बलात्कार किया। इस घटना का बच्ची के दिलो दिमाग पर और शरीर पर काफी गहरा असर पड़ा। अब नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन इस बच्ची को हर संभव मदद मुहैया करा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। चौदह साल की बच्ची जैसे हर लम्हा एक बुरे सपने के साथ जीती रही है। वो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके चचेरे भाई शहजान ने घर की टेरेस पर सोए हुए में उसका बलात्कार किया। उसे धमकाया कि अगर किसी को बताया तो वह उसके बारे में झूठी बातें फैला देगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी बहन के पति ने भी कुछ हफ्ते बाद उसके साथ बलात्कार किया, उसे ब्लैकमेल करते हुए कि उसके पास पिछली हरकत के फोटो और वीडियो हैं। अगर उसने मुंह खोला तो वो उन्हें वायरल कर देगा। डरी हुई लड़की चुपचाप ये सब झेलती रही। दोनों आरोपी उसके साथ ये हरकत करते रहे। बच्चों के यौन शोषण के मामले में एक बात दिखती है, जो ताकतवर होता है वो अपनी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए छोटे बच्चों का शोषण करता है।
इससे बेबस बच्चे को हमेशा के लिए सदमा लग जाता है। The child is a helpless victim who kind of only participates and carries the trauma of it. प्रेगनेंसी टेस्ट से अंदेशा सही निकला। जब आखिरकार वे खुली तो उसकी मां ने तय किया कि वो अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाएगी। उसने एफआईआर दर्ज कराई। शहजान अब न्यायिक हिरासत में है, जबकि शोएब फरार है। पीड़ित बच्ची को अब बचपन बचाओ आंदोलन का साथ मिला है, जो परिवार को कानूनी मदद तो मुहैया करा ही रहा है, बच्ची को सभी मोर्चों पर मदद भी दे रहा है। बच्ची बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस था उसको इन सब चीजों का, तो उस स्ट्रेस से निकालना, उस ट्रॉमा से बच्ची को बाहर निकालना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और तो बीबीए ने इसको हमने टेकअप किया और इसमें बच्चे को हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उसकी तरफ बच्चे के जो कंपनसेशन, विक्टिम कंपनसेशन होता है उसको भी हमने अप्लाई किया है, और अगर आगे चल के जब केस कोर्ट में आएगा तो हम लीगल एड अगर जरूरत होती है तो लीगल एड की भी सपोर्ट करेंगे। इस लड़की का मामला बताता है कि एक बच्ची अपने परिवार के अंदरूनी दायरे में भी शिकार हो सकती है। अभिभावकों और बच्चों के बीच और खुली बातचीत होनी चाहिए, ताकि बच्चे किसी की धमकी का शिकार होने की जगह खुलकर अपनी बात बता सकें। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की हर बच्चे के लिए न्याय मुहिम का लक्ष्य देश भर में ऐसे पीड़ितों को, जिनका बचपन यौन आखेटकों ने छीन लिया, मानसिक और कानूनी मदद मुहैया कराना है। मदद का हाथ बढ़ाएं और इस मुहिम से जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।